कर्ज में डूब रहा है अमेरिका। दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका हर 5 महीने में ट्रिलियन डॉलर का कर्ज जोड़ रही हो और यह रफ्तार पिछले 25 सालों की औसत से दोगुनी हो, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था इससे सीधे प्रभावित होगी। आपकी नौकरी, आपकी सेविंग, आपकी इन्वेस्टमेंट और रुपए की कीमत पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हम अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका का कर्ज बढ़ रहा है, लेकिन अब यह सिर्फ बढ़ना नहीं, यह तेजी की नई सीमा पार कर चुका है। हर अनुमान और भविष्यवाणी अब कम पड़ रही है। वास्तविकता ने हमें घेर लिया है। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अब 37 ट्रिलियन डॉलर पार हो चुका है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह पूरी यूरोजोन और चीन की संयुक्त अर्थव्यवस्था से भी बड़ी संख्या है। और अगर यह नियंत्रण से बाहर चला गया तो वैश्विक मार्केट में तहलका मच जाएगा। डॉलर की कीमत पर असर पड़ेगा, भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, रुपए की ताकत को कमजोर हो सकती है, आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर सीधे खतरा मंडरा सकता है। यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए यह एक खतरे की बात है। आईएमएफ पहले ही अमेरिकी ग्रोथ का अनुमान घटा चुका है और उसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। आज की तारीख में अमेरिकी सरकार पर कुल 37 ट्रिलियन यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर में वो भी सबसे ज़्यादा कर्ज है। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये देश की पूरी सालाना कमाई यानी जीडीपी का 122% से भी अधिक है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह कर्ज 3 महीने में लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर की रफ्तार से बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब साफ तौर पर अमेरिका को रिस्क मानने लगे हैं, क्योंकि रिटर्न और डॉलर में है और वहीं डॉलर नीचे गिर रहा है तो मुनाफा कागज पर ही रह जाएगा, उल्टा नुकसान झेलना पड़ सकता है। यहीं से एक सवाल उठता है, अगर अमेरिकी शेयर मार्केट इतना मजबूत है तो उन्हें बेचने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और जब बाजार में इतनी अनिश्चितता हो तो निवेशक स्वाभाविक रूप से सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं, जैसे कि सोना। यही हो रहा है। इस बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था का हाल यही है कि तिमाही में जीडीपी नेगेटिव रही। रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने से पहले ही उपभोक्ता आत्मविश्वास तो महामारी समय के बाद सबसे निचले स्तर पर है। असल में यही डरा देने वाली बात है। अमेरिका अब इस भ्रम में जी रहा है कि अगर हमें कहे कि हमारे एसेट सबसे अच्छे हैं तो लोग मान लेंगे, लेकिन बाजार की अस्थिरता और निवेशकों की घबराहट और डॉलर में गिरावट कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जेनेट एलन तक ने चेतावनी दी है कि चीन से आने वाले मिनरल्स और मटेरियल पर भारी टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों की हालत पतली हो जाएगी। खासकर हाई मार्जिन इंडस्ट्री और बैटरियां जो भी हैं, ये सारी ही चीन से उपलब्ध होती हैं। तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है अमेरिका के लिए। यदि अमेरिका को अर्थव्यवस्था बचानी है तो उन्हें छोटे बैंकों को दोबारा से कर्ज देना होगा ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। इसका मतलब यही होगा कि सरकार का कर्ज थोड़ा कम हो रहा होगा और ट्रम्प प्रशासन कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनियों पर लगने वाले कर घटाकर 21% से घटाकर लगभग 15% करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही नियमों को भी थोड़ा ढीला करना चाहिए ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके। लेकिन इस पूरी योजना का एक बड़ा असर अमेरिकी की वित्तीय घाटे पर पड़ता है, क्योंकि जब सरकार कर्ज कम करेगी तब भी उसे इन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए पैसा कहीं से लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी सरकार को लगातार उधार लेना होगा। और यह पैसा कहाँ से आएगा? यह पैसा आएगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स से जो अमेरिकी डॉलर में निवेश करेंगे और अमेरिकी बॉन्ड यानी सरकारी कर्ज खरीदेंगे। मार्च महीने में अमेरिका के गुड्स ट्रेड गैप यानी आयात निर्यात के बीच का अंतर लगभग 9.6% से बढ़कर 162 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो इतिहास में सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि अमेरिकियों ने चीन पर लगाए गए टैरिफ यानी कि आयात शुल्क से पहले सस्ते सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे विदेशों में भेज दिए थे। यह चाल समझदारी से भरी थी, लेकिन इसका एक और मतलब ये भी है कि ग्लोबल कैपिटल अब अमेरिका से बाहर निकलकर एशिया जैसे अन्य क्षेत्रों में जा रही है। अब अमेरिका का लक्ष्य है कि यह पैसा वापस देश में आए और अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश हो, ताकि सरकार अपने खर्च को पूरा कर सके और बैंक फिर से लोन देना शुरू करे। यह प्रक्रिया अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भरोसा बनाए रखना होगा। पर दोस्तों, चीन के शोधकर्ता ने कहा कि हाल ही में अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज पर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अमेरिकी
ट्रेजरी की लगातार बढ़ती संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है बल्कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता का संकेत है और यह लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अमेरिका का कर्ज हर 5 महीने में लगभग $1 ट्रिलियन की रफ्तार से बढ़ रहा है। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। इसलिए चीन ने पिछले 3 महीनों में अपने अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में काटछांट की है। जून में यह $756 अरब पर स्थिर है, जो मार्च 2009 के बाद सबसे कम स्तर है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अमेरिका अब अपने बजट, व्यापार घाटा और आर्थिक विकास को संतुलित करने में सक्षम नहीं है। ट्रंप की व्यापार घाटा कम करने की नीतियां डॉलर की वैश्विक मांग को प्रभावित कर सकती हैं और दुनिया के निवेशकों में सतर्कता और डर पैदा कर सकती हैं। चीन अब धीरे धीरे अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम कर रहा है और साथ ही सोना, महत्वपूर्ण संसाधन और रणनीतिक सामान जमा कर रहा है। इसका मकसद केवल अपने पैसों की सुरक्षा करना नहीं है बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी है। अगर अमेरिका ने अपने खर्च और कर्ज को नियंत्रित नहीं किया तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं बल्कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था और पूरे दुनिया के शेयर बाजार, मुद्रा विनिमय और निवेश पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों की कहना है कि यह सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं है, यह विश्व आर्थिक सुरक्षा, डॉलर की मजबूती और ग्लोबल मार्केट का गिराव और उतार चढ़ाव है। अगर अमेरिका ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो सबसे पहले डॉलर की वैल्यू कमजोर होगी, जिससे ग्लोबल ट्रेड, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे। निवेशकों का भरोसा घटेगा, स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और बड़े निवेश डिलेट या कैंसिल हो सकते हैं। कंपनीज के लिए लोन्स महंगे होंगे और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और ऑर्डिनरी लोग भी अपनी सेविंग्स, क्रेडिट लोन्स और होम मॉर्गेज पर भी असर करेगा। सोचिए, एक तरफ अमेरिका पहले ही ऐतिहासिक कर्ज के नीचे दबा है और दूसरी तरफ और टैक्स में कटौती की तैयारी चल रही है। ऐसे में बाजार का घबराना लाजमी है और इसका असर भारत जैसी देश की अर्थव्यवस्था पर सीधे पड़ेगा। डॉलर की कीमत और विदेशी निवेश में उतार चढ़ाव आपके निवेश और रुपए की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि हर निवेशक और नौकरी पेशा के लिए यह एक सच्ची चेतावनी है। इतना ही नहीं, इससे ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ जनरेशन पर भारी असर पड़ेगा। शेयर बाजार में रिस्क, अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन बढ़ेंगे। पैसा सेफ असेट्स जैसे सोना और स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज की तरफ जाएगा और इमर्जिंग मार्केट जैसे भारत, ब्राजील और साउथ ईस्ट एशिया की अर्थव्यवस्था पर भी सीधे असर पड़ेगा। भारत में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को सडन फाइनेंशियल लॉस का खतरा होगा। डॉलर्स की कीमत बढ़ने से इंपोर्ट्स महंगे होंगे और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। साधारण शब्दों में कहूँ तो अमेरिका का बढ़ता कर्ज और उसकी इरिस्पॉन्सिबल फिजिकल फिलोसफीज हमारे पैसे, जॉब और फ्यूचर को सीधे प्रभावित कर सकती हैं। यही वजह है कि चीन ने अपनी ट्रेजरी होल्डिंग्स में स्ट्रेटेजिक रिडक्शन शुरू कर दिया और सुरक्षित निवेश जैसे सोना, रेयर रिसोर्सेज और क्रिटिकल मटेरियल में एलोकेशन बढ़ाया है। यह संकेत देता है कि अगर अमेरिका ने अभी एक्शन नहीं लिया तो आने वाले समय में पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड में भारी शेकअप हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या कहना, अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।